जिस समय महाराज भर्तृहरि ने उस पत्नी की बड़ाई की तो पिंगला कहने लगी बस इतनी सी बात के लिए इतना सुस्ता भोजन करो। और बोली मरे हुए पति के साथ चली गई। सुनो साथ में जिंदा जल गई तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। भोजन करो, काहे को निराश हो रहे हो। महाराज भर्तृहरि सोचने लगे वाह इतनी बड़ी बात पिंगला कह रही है। महाराज भर्तृहरि को पिंगला ने भोजन करवाया, लेकिन महाराज भर्तृहरि अपने मन में विचार करने लगे कि हमारी पत्नी पिंगला भी हमें बहुत प्यार करती है, हम इसकी आजमाइश करेंगे कि हमें कितना चाहती है। इधर में महाराज भर्तृहरि ने अपने मन में विचार किया और इधर में वो पिंगला सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो हमारे पति मारे जाएं और मैं जान ना सकूं। तो पिंगला ने क्या किया, एक चंदन का वृक्ष लिया और चंदन का वृक्ष अपने आंगन में लगाया है और हाथ जोड़ करके बोली कि हाथ जोड़ी रानी कहे चंदन के रूप हाथ जोड़ी रानी कहे सुन चंदन के रूप पति को जूझे समर में तुम तो वही जइयो सूफी। महारानी ने क्या किया, एक चंदन का वृक्ष लिया और अपने आंगन में लगाया और कह दिया जिस दिन हमारे पति कहीं समर में अगर मारे जाएं तो तुम उसी दिन सूख जाना। महारानी पिंगला ने उस वृक्ष को लगाया और इधर में महाराज मन में विचार करने लगे कि हम पिंगला की परीक्षा लेंगे, पिंगला हमें कितना चाहती है। उसी समय महाराज भर्तृहरि पुनः आए पिंगला के पास में और कहने लगे हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। पिंगला कहने लगे महाराज आज नहीं जाओगे। क्यों? अरे तुम कल गए तो अभी तक उदास रहे, ना तो भोजन कर रहे हो ना तो पानी पी रहे हो, न जाने तुम इतने सुस्त रह रहे हो, ऐसा दृश्य देख करके आए हो, आज नहीं जाना है तुम्हें। महाराज भर्तृहरि कहने लगे पिंगला ज्यादा समय के लिए नहीं, हम कुछ समय के लिए जा रहे हैं। उसी समय महाराज भर्तृहरि ने पिंगला को समझाया और महाराज भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए चले दूसरे दिन। हिरना डारो पारी रे सुनियो हाय नरनारी। महाराज भर्तृहरि एक नौकर को साथ में लेकर के गए। ज्यादा
नौकर को महाराज भर्तृहरि एक जंगल में जाकर के पहुंचे। महाराज भर्तृहरि ने क्या किया, एक हिरण को मार दिया। बाजी वाह, देर नहीं की। हिरण का वध किया। हिरण का वध करने के बाद में महाराज भर्तृहरि ने अपने वस्त्र उस हिरण के खून से रंगे और नौकर से कहने लगे, तुम ऐसा करो, हमारी रानी पिंगला के पास में जाओ और पिंगला से ये कह देना कि महाराज भर्तृहरि को एक शेर ने खा लिया। इतने शब्द सुने तो नौकर कहने लगा, महाराज क्या कह रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है महाराज, पैर के तले दबा हुआ तिनका कभी सर पे सवार नहीं हो सकता। अरे हमें महारानी फांसी लगवा देंगी अगर मैंने कोई झूठी बात कही। महाराज कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे घर जाओ और पिंगला से कह देना कि महाराज को एक शेर ने खा लिया और एक वृक्ष पे चढ़ करके हमारे प्राण बच गए। अगर वो ना माने तो हमारे वस्त्र दिखा देना। विलंब नहीं किया, मजबूर होकर के नौकर हाथ में खून से अंधे हुए वस्त्र लेकर के चला है, जाकर के पहुंचा है जहां पर महारानी पिंगला महाराज भर्तृहरि का इंतजार कर रही है। महाराज भर्तृहरि नहीं पहुंचे, नौकर पहुंचा, महारानी पिंगला कहने लगी, आ गए महाराज कहां है? तो नौकर ने सर नीचे को झुका लिया और सर नीचे को झुका करके बोला है, महारानी